आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि आप अगर किसी भी शख्स से आपकी मुलाकात होती है तो आप उनके बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं वो दो चीज़ें होती हैं, एक उनकी आंखें और दूसरा उनके दांत। तो इससे आपको पता चलता है कि जो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है किसी भी इंसान के बारे में, उसके बीच में उसकी जो आंखें हैं और दांत वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फ़र्स्ट इंप्रेशन के बीच में। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला करामत है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग है वो प्रोस्टोडोंटिक्स में फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर से कंप्लीट की है। मैं करंटली जौहर टाउन में स्माइल अप क्लिनिक्स पे प्रैक्टिस करता हूँ एज अ को पार्टनर। और मैं यहाँ पे आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो डेंटल एस्थेटिक्स हैं या दांतों की खूबसूरती, जो आपके चेहरे की खूबसूरती और आपकी शख्सियत का एक जुज़वी हिस्सा है। हमारे जैसे ममालिक के बीच में लोग जो है वो थोड़ा सा कम फोकस करते हैं अपनी दांतों के जो एस्थेटिक्स हैं स्पेशली उनके ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ चेंज हो रही है, थिंग्स आर इम्प्रूविंग, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। इन सिलसिले में मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ों के बारे में लोग सवाल करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, किन मसाइल के क्या हल मुमकिन हैं। आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि आप अगर किसी भी शख्स से आपकी मुलाकात होती है तो आप उनके बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं वो दो चीज़ें होती हैं, एक उनकी आंखें और दूसरा उनके दांत। तो इससे आपको पता चलता है कि जो आपका फ़र्स्ट इम्प्रेशन है किसी भी इंसान के बारे में, उसके बीच में उसकी जो आंखें हैं और दांत वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फ़र्स्ट इंप्रेशन के बीच में। जो लोगों के दांत होते हैं, दांतों के बीच में लोगों के बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो उनकी लुक्स होती हैं उनके बारे में। कुछ लोगों के दांतों के ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे दांत हमेशा से पीले थे, कुछ कहते हैं कि पीले हो गए हैं। ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। इनको हम अपनी जो टर्म्स हैं उनके बीच में स्टेन्स कहते हैं। तो दांतों के ऊपर स्टेन्स आ जाते हैं। कुछ लोगों की ये चीज़ें बाय बर्थ भी हो सकती हैं और कुछ लोगों के साथ ये मसला हो सकता है कि उनके दांतों के ऊपर स्टेन्स की बजाय दांतों की जो सतह है उसके ऊपर कुछ निशान या कुछ धब्बे एक शुरू से पानी के नतीजे में या बचपन में किसी बुखार के नतीजे में आ जाएं। उनको हम सरफेस डिफेक्ट्स कहते हैं कि ऊपर की जो सतह है उसके ऊपर कुछ निशान पड़े हैं, धब्बे पड़े हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन ये सारे ओवरऑल आपकी जो एस्थेटिक्स हैं या आपकी जो दांतों की खूबसूरती है ये सब उसको मुतासर करते हैं। इनके डिफरेंट सोल्यूशंस होते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें दांतों के ऊपर जो स्टेन्स आ जाते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि दांतों के ऊपर जो स्टेन्स हैं वो दो तरह से होते हैं। एक वो जो दांतों के अंदर से आते हैं, वो उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के दांतों के बाहर वाली जगह से आते हैं, जिसकी वजूहात के बीच में सबसे कॉमन आपकी जो फूड इनटेक है वो है। उसके बीच में आपकी कैफिनेटेड ड्रिंक्स आती हैं, आपके सोडाज़ आते हैं, आप कोई भी खाना पीना इस तरह के करते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं, वो आपके दांतों को अफेक्ट करते हैं। फिर ये होता है कि जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा हो रही होती है तो आपकी जो दांतों की बाहर वाली लेयर है, जो एनामल होता है, वो थिन हो रहा होता है। नीचे वाला जो लेयर है वो डेंटिन है, वो डेंटिन येलो होता है, थोड़ा सा वो एक्सपोज होता है, उसके नतीजे में आपके दांत थोड़े से येलोइश लगने लग जाते हैं। इन सब के मुख्तलिफ सोल्यूशंस होते हैं। जो मोस्ट कॉमन सोल्यूशन है वो ब्लीचिंग होता है या जिसको हम टीथ वाइटनिंग कहते हैं। टीथ वाइटनिंग से पहले ज़रूरी ये है कि आपके दांतों की सफाई हो, स्केलिंग हो, ताकि ऊपर जो भी टार्टर आया हुआ है, प्लाक आया हुआ है, उसको हम रिमूव करें अच्छे से, नीचे से दांतों की ओरिजिनल कंडीशन निकले और फिर देखा जाए कि आपके जो दांत हैं उसके लिए वाइटनिंग सूटेबल है या वाइटनिंग के मुतबादिल कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें माइक्रोब्रेशन आती है, जिसमें वेनेयर्स आते हैं, तो वो सूटेबल हैं या आपकी वाइटनिंग सूटेबल है। तो अगर हम बात करते हैं वाइटनिंग की, और वाइटनिंग में बहुत से इस वक्त मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मोस्ट ऑफ विच आर मार्केटिंग गिमिक्स मोस्टली। बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके दांत ज़्यादा सफ़ेद लगें और उनकी स्माइल ज़्यादा प्लेजेंट हो, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाते हुए कतराते हैं, घबराते हैं, ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा।
और जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर अपने पैसे ज़ाया करते हैं और उनका कोई रिज़ल्ट नहीं आता, और उल्टा कभी कभार इन चीज़ों का नुकसान भी हो जाता है कि आप अपने दांतों को ऊपर से छील सकते हैं, उनकी सरफेस को डैमेज कर सकते हैं अगर आप उनको ध्यान से यूज़ ना करें, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ आपको बताना है कि ये चीज़ आप ले लें, इसको इस्तेमाल कैसे करना है आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो जब आप ब्लीचिंग करवाते हैं, ब्लीचिंग के बीच में हम ये करते हैं बेसिकली कि ब्लीचिंग में एक केमिकल होता है जो डेंटिस्ट दांतों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। उस केमिकल की एप्लीकेशंस होती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं। कुछ की एप्लीकेशंस 8 मिनट्स की होती हैं, कुछ की 10 की, कुछ की 20 मिनट्स की होती हैं, वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ वो 20 मिनट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फ्रॉम 1 एप्लीकेशन टू 2 एप्लीकेशंस, और इसके बीच में ये होता है कि इट्स मोस्ट सूटेबल फॉर पीपल जिनके दांत पीले हो गए हैं। वो जो पीले दांत हैं, हम उन पीले दांतों को सफ़ेद की तरफ लेके आ सकते हैं। इसमें आपके शेड 5 से 6 शेड इम्प्रूव करते हैं। वाइटनिंग का एक सेशन जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होता है। कुछ लोग उसके बीच में लाइट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं करते, और लाइट का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। ये लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर कहता है कि इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो आपकी आंखों को भी मुतासर कर सकता है। तो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, हम उसमें नहीं जाते। बहरहाल जो ब्लीचिंग है वो एक बहुत सेफ़ प्रोसीजर है, और उससे आप अपने जो पीले दांत हैं उनको वाइट कर सकते हैं। उसमें हम जेल अप्लाई करते हैं आपके दांतों के ऊपर। उसकी एप्लीकेशंस होती हैं 2 to 3 एप्लीकेशंस, 8 मिनट टू 20 मिनट एप्लीकेशन टाइम होता है। उसके बीच में हम बार बार उसको वॉश कर रहे होते हैं, और आपका शेड इम्प्रूव कर जाता है बाय 5 और 6 टाइम्स। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये होता है कि आप अगर उसको मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं तो हम आपको घर पे यूज़ करने के लिए वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, जो प्रोफेशनल वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द डेंटिस्ट, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ आपको कुछ ट्रेस बना देते हैं जो आप अपने दांतों के ऊपर फिट इन कर सकते हैं। उन ट्रेस के बीच में रात के वक्त वो जो आपको जेल डेंटिस्ट प्रोवाइड करते हैं वो आप उसके बीच में लगा लें। ओवरनाइट आप उसको मुंह के बीच में फिट इन कर लें, वो आपके पेट में नहीं जाएगा, वो आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा। उसमें कॉन्सेंट्रेशन इतनी कम होती है कि वो आपके दांतों को डैमेज नहीं करेगा और साथ में काम भी करेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले जो इन ऑफिस प्रोफेशनल ब्लीचिंग है वो की जाए, और उसके बाद वो जो आपको घर पे इस्तेमाल करने के लिए ब्लीचिंग किट प्रोवाइड की जाती है वो फिर काम करेगी, उसके साथ सिनर्जिस्टिक काम करेगी, 1 और 1 11 वाला काम करती है। और इससे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम ब्लीचिंग करवाते हैं तो ब्लीचिंग के इफ़ेक्ट्स कितनी देर तक रहेंगे। इसमें जो साइंटिफिक लिटरेचर है वो ये कहता है कि उसका इफ़ेक्ट तकरीबन 1 से 1.5 साल तक रहता है, गिवन कि आप कोई भी कलर वाली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कम करें। चाय, कॉफ़ी, बॉटल्स, बोतलें, और कोई भी ऐसा खाना जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग कलर्स यूज़ होते हैं, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो जो स्टेन्स हैं वो वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आप एक दफ़ा ब्लीचिंग करवाएं, और उसके बाद आपको होपफुली अगर आप केयर करें तो 5 साल तक ब्लीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोर और लेस आपका काम चल रहा होता है, बहुत अच्छे से चल रहा होता है। माइनर टचेस की ज़रूरत पड़ती है, पड़ सकती है, वो बीच में उसको एकोमोडेट किया जा सकता है। दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग। द मेन थिंग इज़ कि आप ब्लीचिंग जब करवाते हैं उसके बाद यू हैव टू बी केयरफुल, स्पेशली फॉर 5-6 डेज़, क्योंकि जब आप ब्लीचिंग करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में छोटे छोटे पोर्स ओपन होते हैं फॉर 5-6 डेज़। कुछ सेंसिटिविटी भी होती है जो फ़ौरन भी कुछ लोगों को हो सकती है, जिनके दांतों का एनामल थोड़ा सा थिन होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होती। तो ये उनको पहले बता दिया जाता है कि इस प्रोसीजर के बीच में फ़ौरन कुछ सेंसिटिविटी मुमकिन है, और कुछ सेंसिटिविटी घर जाके भी हो सकती है, जिसके लिए आपको साथ में कुछ सेंसिटिविटी के लिए प्रोडक्ट्स दी जाती हैं। टूथपेस्ट, माउथ वॉश रिकमेंड किए जाते हैं जो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो 5-6 दिन के बीच में ये सारी चीज़ें सेटल डाउन कर जाती हैं, सबके लिए कर जाती हैं। और उसके बाद उन 5-6 दिनों में आपने ज़्यादा केयर करनी होती है कि वो जो छोटे छोटे ब्लीचिंग की वजह से पोर्स ओपन हुए हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे, वो पोर्स सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। उन पोर्स के बीच में आप कोई भी अगर कलर्ड फूड लेंगे, जैसे कॉफ़ी, चाय, या इवन सॉरी आई फॉरगॉट स्मोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, तो कोई भी इस तरह की चीज़ लेंगे जो दांतों पे पहले से स्टेन्स कर रही थी, वो उन पोर्स के बीच में घुस के
उन दांतों को दोबारा से स्टेन कर सकती है। तो फर्स्ट 5-6 डेज आर वेरी क्रूशल, उसमें आपने केयर करनी होती है, आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है ताकि इफेक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हो। 5-6 दिन के बाद वो जो लेयर है वो अपने आप को हील कर जाती है, लेयर रिस्टोर हो जाती है, और इसका लॉन्ग टर्म कोई दांतों के ऊपर साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपके दांत कतई डैमेज नहीं हो रहे। अनफॉर्चुनेटली बहुत से मिथ्स पाए जाते हैं कि स्केलिंग करवाने से, क्लीनिंग करवाने से, वाइटनिंग करवाने से आपके दांत डैमेज हो रहे हैं, आपका एनामल जो है वो लूज़ हो रहा है। ऐसा कतई मुमकिन नहीं है। आपका जो एनामल है उसकी सामने वाले दांतों पे जो मोटाई है वो 2 से 3 मिलीमीटर होती है। तो आप कोई भी प्रोसीजर करें, स्पेशली स्केलिंग या ब्लीचिंग, तो उसके बीच में आपकी जो एनामल की जो मोटाई है वो सिर्फ एक 1/10 पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है, और वो कुछ दिनों के बीच में अपने आप को ऑटोमेटिकली हील कर लेता है। तो उसमें कोई मसला नहीं है, आपके दांतों को कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। कुछ सेंसिटिविटी ज़रूर होती है लेकिन वो 5-6 दिन के बीच में ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।